हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं एबीपी विशंस। आज हम आपको एक ऐसे एक्टर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई। एक ऐसा खलनायक जिसकी एक्टिंग ने लोगों को डराया भी, हंसाया भी और सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी भी फिल्म को सक्सेसफुल बनाने में हीरो के साथ ही विलेन का भी अहम रोल होता है। बॉलीवुड में तो कई ऐसे स्टार्स रहे हैं जिन्होंने विलेन के अपने यादगार किरदारों से न केवल दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया बल्कि उनके दिलों में भी जगह बनाई। आज हम एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बताएंगे जो 80 की उम्र पार करने के बाद भी फिल्मों में काम कर रहा है। इस एक्टर के ऑन स्क्रीन किरदार की वजह से लोग उन्हें रियल लाइफ में भी देखकर अपनी पत्नियों को छिपा लेते थे। इस विलेन के कुछ आइकॉनिक डायलॉग भी हैं, लेकिन उनका सबसे फेमस डायलॉग था, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं, बॉलीवुड के बेहद फेमस विलेन रहे प्रेम चोपड़ा ही हैं जो बॉलीवुड के टॉप विलेन रहे हैं। प्रेम चोपड़ा रणबीर लाल और रूपरानी चोपड़ा की 6 संतानों में से तीसरे नंबर पर थे। 23 सितंबर 1935 को लाहौर में जन्मे प्रेम और उनका परिवार विभाजन के बाद शिमला चले गए थे। जब प्रेम पढ़ाई कर रहे थे तब उनके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उनका रुझान सिनेमा की ओर था और वह फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बॉम्बे जाने का सपना देखा करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में प्रेम ने अपनी ख्वाहिशों पर अपने पिता के रिएक्शन का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था, जब मैं शिमला से मुंबई आया तो मेरे पिता ने कहा, मैं बाधा नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि यह अभिनय एक सुरक्षित पेशा नहीं है, इसलिए अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं तो आपको रोजगार ढूंढना होगा। प्रेम ने अपने पिता के सुझाव को गंभीरता से लिया और फिर बंबई पहुंचकर उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन विभाग में नौकरी मिल गई। प्रेम बंगाल, उड़ीसा और बिहार देखा करते थे और उन्हें महीने में 20 दिन टूर पर जाना पड़ता था। प्रेम ने अपने दौरे के समय में कटौती करने के लिए अपने एजेंटों को फ़ोन किया और स्टेशन पर ही उनसे मिलने के लिए कहा ताकि वह जल्दी वापस लौट सकें। जिस टूर में आमतौर पर 20 दिन लगते थे वह 12 दिनों में पूरा हो जाता था और बाकी समय प्रेम एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाने में बिताते थे। उनके बॉस ने उनके सपनों को समझा और उनका सपोर्ट भी किया। इंटरव्यू के दौरान प्रेम ने खुलासा किया कि ऐसी ही एक ट्रेन यात्रा के दौरान उन्हें उनकी पहली पंजाबी फिल्म चौधरी कर्नल सिंह लीड एक्टर के तौर पर ऑफर की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेम को इस फिल्म के लिए 2500 रुपये मिले थे। चौधरी कर्नल सिंह की रिलीज से पहले प्रेम की मां चल बसी थीं। प्रेम की मां को मुंह का कैंसर था और दुर्भाग्य से वह अपने बेटे को बड़े पर्दे पर देख न सकी थीं। चौधरी कर्नल सिंह को बड़ी सफलता मिली और इसने पंजाबी में बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। इस फिल्म के बाद प्रेम को बॉलीवुड से ऑफर मिलने लगे थे। भारत भूषण स्टारर फिल्म मुड़ मुड़ के ना देख से प्रेम चोपड़ा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि शहीद को छोड़कर उनकी शुरुआती फिल्में, जिनमें उन्होंने पॉजिटिव किरदार निभाए थे, असफल रहीं। फिल्मों में आने के बाद भी प्रेम ने टीआई की नौकरी नहीं छोड़ी थी। एक सेकंड रुको दोस्त, अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस एक और वीडियो है तो शायद आप वो हिस्सा मिस कर देंगे जो दिल को छू जाता है और कुछ नया सिखा जाता है। ये सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं, ये उस इंसान की जर्नी है जिसने पर्दे के पीछे भी हिम्मत नहीं हारी। तो वीडियो को थोड़ा और देखिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सच में खास है। और अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ये हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ऐसी कहानियां हर दिल तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लीजिए। फिल्म मैं शादी करने चला के दौरान ही किसी ने उन्हें खलनायक की भूमिका निभाने का सुझाव दिया और इसे उन्होंने सीरियसली लिया। फिर क्या था, विलेन के तौर पर फिल्मों में उनकी गाड़ी चल निकली। तीसरी मंजिल और उपकार के बाद उनके पास खलनायक के रूप में फिल्मों की बाढ़ आ गई। 1967 में उपकार के बाद उन्होंने पूरी तरह से अभिनय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ दिया था। तीसरी मंजिल, उपकार और बॉबी में प्रेम के शानदार अभिनय ने दर्शकों के मन में उनके लिए डर पैदा कर दिया था। प्रेम ने एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिससे वह खुश भी थे और शर्मिंदा भी। उन्होंने कहा था, एक बार मैं अपने पापाजी के साथ पंचकुला के बगीचों में घूम रहा था। जब लोगों ने मुझे देखा तो वे चिल्लाने लगे, अपनी पत्नियों को छिपाओ, प्रेम चोपड़ा यहाँ हैं। मेरे पिता आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें लगा कि मैं एक स्टार बन गया हूँ। मैंने अपने पिता से उन्हें फ़ोन करने की रिक्वेस्ट की और उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं वास्तव में एक अच्छा लड़का हूँ। 60 साल के करियर में प्रेम ने 380 से ज़्यादा फिल्में की हैं। उनके नाम राजेश खन्ना की 19 फिल्मों में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने का रिकॉर्ड है। 88 वर्षीय एक्टर हाल ही में रणबीर कपूर की एनिमल में नजर आए थे। बॉलीवुड के खूंखार खलनायकों में से एक अभिनेता प्रेम चोपड़ा आज भी अपने विलेन वाले किरदार के लिए पहचाने जाते हैं। 23 सितंबर 1935 को लाहौर में जन्मे प्रेम ने हिंदी सिनेमा में खलनायकों के किरदार को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया।
हीरो बनकर तो हर कोई लोगों के दिलों में राज करता है, लेकिन एक विलेन होकर भी लोकप्रिय अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि विलेन के रूप में मशहूर हुए प्रेम चोपड़ा इंडस्ट्री में हीरो बनने की चाहत रखते थे। लेकिन एक फैसले ने न सिर्फ उन्हें विलेन बना दिया, बल्कि बॉलीवुड में एक अलग पहचान भी दिलाई। प्रेम चोपड़ा के फिल्मों में विलेन बनने के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल बात उन दिनों की है जब अभिनेता इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर और दिग्गज फिल्मकार महबूब खान से हुई। महबूब खान ने प्रेम चोपड़ा को देखते ही उनसे वादा किया वह उन्हें फिल्मों में उन्हें मुख्य भूमिका रोल देंगे, लेकिन प्रेम को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसी बीच अभिनेता को फिल्म वो कौन थी में विलेन का रोल ऑफर हुआ, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। साल 1964 में आई ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। इतना ही नहीं, फिल्म में पहली बार बतौर विलेन नजर आए प्रेम को लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया। इसी बीच प्रेम एक बार फिर महबूब खान से मिले। अभिनेता से मिलते ही उन्होंने प्रेम को डांटते हुए कहा कि उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया है। उन्होंने बाद में ये भी कहा कि फिल्म वो कौन थी में उन्होंने अपना विलेन का किरदार इतना बखूबी निभाया कि अब उन्हें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बस फिर क्या था, इसके बाद प्रेम चोपड़ा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 400 से ज़्यादा फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों के बीच अपनी पहचान बना ली। लेकिन अपनी खलनायक वाली छवि का खामियाजा प्रेम चोपड़ा को असल जिंदगी में भुगतना पड़ा। दरअसल अपनी बेटी से जुड़े इस दिलचस्प किस्से को खुद प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने बताया कि एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान वह अपनी बेटी को साथ लेकर गए थे। इस दौरान पूरी फिल्म देखने के बाद सिर्फ उन्हें घूरती रही। इतना ही नहीं, वह उनके विलेन वाले रूप को देख इतना घबरा गई थी कि उनसे बात तक नहीं कर पा रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि वह फिल्मों में जो करते हैं वह केवल उनका काम है। प्रेम चोपड़ा ने शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, दो रास्ते, कटी पतंग, दो अनजाने, जादू टोना, काला सोना, दोस्ताना, क्रांति, फूल बने अंगारे जैसी फिल्मों में काम किया है, जिनके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। कभी लोगों के चेहरों पर डर ला देने वाला ये खलनायक असल जिंदगी में एक सच्चा हीरो निकला, जिसने अपने सपनों के लिए संघर्ष किया, अपनों को खोया और फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहा। एक ऐसा इंसान जिसे लोग उसके डायलॉग से पहचानते थे। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक बेटा, एक पिता, एक सपना देखने वाला इंसान, जिसे पहचान चाहिए थी, इज्जत नहीं, क्योंकि वो तो पहले से उसके पास थी। आज जब हम प्रेम चोपड़ा को स्क्रीन पर देखते हैं तो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की मेहनत, लगन और जज्बा नजर आता है। और यही सच्चा किरदार है जो पर्दे से ज़्यादा दिलों में जिंदा रहता है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए उन सब के साथ जो सिनेमा से प्यार करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल एबीपी विशंस को, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही सच्ची, अनकही कहानियाँ। और नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आप भी मानते हैं कि कभी कभी विलेन ही असल हीरो होता है? धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।